बेबी की डिलीवरी के बाद 3 महीने हो गए हैं और क्या मैंने अपना पूरा पेट कम कर दिया है? नहीं। पर मुझे वेट लॉस की जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ और उसके लिए चाहिए होती है शरीर के अंदर ज़्यादा कैलोरीज़, 300 से 500 कैलोरीज़ नॉर्मल डाइट से ज़्यादा। और अगर मैं कम कर दूँगी उस कैलोरीज़ को तो मेरी खुद की बॉडी के अंदर फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आते रहेंगे, क्योंकि मुझसे ही तो पोषण ज़्यादा है बेबी को। तो वेट लॉस तो मेरा गोल नहीं है, बट मुझे ये मेरा पेट कम करना है, क्योंकि अब मैं अपनी फेवरेट जीन्स में फिट नहीं होती और मुझे चलने फिरने में भी थोड़ी वीकनेस होती है। और मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मुझे लगता है कि अब मैं 3 महीने बाद एक्सरसाइजेज शुरू कर सकती हूँ। तो मैं करने वाली हूँ 3 एक्सरसाइजेज रोज टू गेट दिस टमी इनसाइड। एंड ये सी सेक्शन नॉर्मल सबके लिए सेफ है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करने वाली। तो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीथिंग। मतलब हमने अपने सांस अपने पेट से लेनी है, सांस लेते समय हम पेट को फुलाएंगे और फिर सांस छोड़ते वक्त अंदर खींचना है हमें। द सेकेंड एक्सरसाइज इज कॉल्ड ब्रिजेस। ब्रिजेस में हम अपने पैरों को थोड़ा सा वाइड करेंगे नीचे से, हाथ यहाँ पे उल्टी उल्टी तरफ से रख कर, ओ माई गॉड, हम उसे उठाएंगे 5 सेकेंड होल्ड करके वापस। मुझे अभी बहुत स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत है। हमें दोनों एक्सरसाइजेस के ऐसे 10-10 रेपिटेशंस दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार तो करने चाहिए। द थर्ड एक्सरसाइज इज किगल्स। किगल्स हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग को ऐसा होता है कि चीख मारते हैं और हंसते हैं तो थोड़ा सा पी बाहर निकल जाता है, तो ये नहीं होगा अगर हम किगल्स करेंगे अच्छे से रोज़। तो किगल्स बेसिकली होता है जिस तरीके से अगर हमें जब पी आ रहा होता है और हम इसे रोकते हैं, तो बेसिकली हमें इमेजिन करना है कि हम अपनी पी को रोक रहे हैं, 5 से 10 सेकेंड के लिए हमें उसको रोक के रखना है और फिर रिलीज करना है। ऐसा हमें 5 या 10 बार 1 बार करना चाहिए। चौथी चीज़ है वॉकिंग। तो रोज़ मैं आधा घंटा अपनी बेबी के साथ में वॉकिंग पर निकल जाऊंगी और 1 महीने बाद मैं अपने रूटीन में थोड़ी हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस ऐड करूंगी।